सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। और आप सुन रहे हो यार दास्तान इश्क। सॉरी कुछ दिनों से स्टोरी अपलोड नहीं की, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ। अभी भी बिज़ी हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिलता है उसी में आज मैंने स्टोरी अपलोड करने की जो है थोड़ा सा कोशिश किया है। तो चलिए आज स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। दास्तान इसके प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना कि इन दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट बीत जाता है और दोनों एक दूसरे को फिर से बेमता मोहब्बत करने लगते हैं। इधर जैस और जेनिफर एक दूसरे में घुले मिल रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे में पागल हुए रहते हैं, एक दूसरे के अंदर डूबने की फिराक में रहते हैं। और दूसरी तरफ एक अनजान व्यक्ति, एक अनजान आदमी जो है एक अंधेरी सी जगह पे जाता है और किसी से जो है बोलता है कि वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। वो एक लड़की थी, लड़की मतलब औरत, महिला जैसी थी, जो करीबन उसकी एज 47 से 48 के प्लस था। तो वो महिला जो है एक कारखाने जैसे जगह पे गई थी, जहाँ पे एक जेल जैसा था। उसके अंदर कोई इंसान था जो अपने हाथों को उस पत्थर की मूर्त, मतलब भगवान के सामने अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रही होती है। तभी वो औरत बोलती है, मैडम आप चिंता मत करिए, वो ठीक है, सही सलामत है, मैं उसका पीछा करती हूँ। छोटी मैडम को कुछ नहीं होगा, जब तक मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ कुछ भी होने नहीं दूंगी। ऐसे वो बोलती है तो उधर से वो अपना सर हिलाते हुए बोलती है, मुझे तुम पर यकीन है, तुम जो भी करोगी अच्छा करोगी जोशिफ़ा। उस महिला का नाम जोशिफ़ा रहती है। तो वो बोलती है, मैडम आप चाहो तो मैं आपको ऐसे ही निकाल सकती हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं बाहर आना चाहती हो। तो जो महिला थी अंदर, वो बोलती है, नहीं, अगर मैं बाहर निकली तो मेरी बच्ची की जान खतरे में आ जाएगी और मैं ये चाहती नहीं कि उसकी जान को कुछ भी हो, इसलिए मैं यहाँ से नहीं निकलूँगी। जब तक मैं इस जगह पे हूँ तब तक उन सभी को लगेगा कि वो मर चुकी है। अगर मैं इस जगह से बाहर निकली तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो जो जोशिफ़ा रहती है वो बोलती है, मैडम पर, तो इतना ही कहने लगती है कि वो अंदर जो महिला थी वो बोलती है, मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ, अगर किसी को पता चला हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो उसको समझ आ जाएगा, तो प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। ऐसे वो बोलती है। तभी जो जोशिफ़ा रहती है वो अपनी मैडम की तरफ देखती है और अपना सर हिलाते हुए बोलती है, ठीक है मैडम, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं छोटी मैम साहब को कुछ भी होने नहीं दूँगी, मैं उनका ख्याल रखूँगी, चाहे उनके पास जाकर नहीं लेकिन दूर से उनका ख्याल रखूँगी। ऐसे बोलते हुए जोशिफ़ा वहाँ से एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और इधर जो एक कारखाने, उस कारखाने में जो महिला थी वो भगवान की तरफ देखते हुए बोलती है, हे हे गॉड, मेरे बच्चे को सेफ रखना, एक वही तो है, उसी की वजह लिए तो मैं अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो मैं भी आज उनके पास चली जाती। ऐसे बोल के वो उसकी तरफ देखते हुए गॉड की तरफ अपनी आंखों से आंसू बहाने लगती है। और दूसरी तरफ जो जैस और जेनिफर रहती हैं, इन दोनों के बीच प्यारा सा मोमेंट हो जाता है। तो वो करीबन सुबह के 11-12 बजे इनकी आंखें खुल जाती हैं और तभी जैस के मोबाइल पे कॉल आ जाता है। जैस के मोबाइल पे कॉल आता है तो वो बोलती है, अपनी मोबाइल की तरफ देखते हुए बोलती है, हेलो। तो उधर से आवाज़ आती है, ये उसकी मैडम की आवाज़ थी। वो बोलते हैं, जैस हमें चलना है यहाँ से, अब तुम्हें पता है कि सब कुछ तो हो गया है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो जैस बोलती है, ठीक है, कब निकलना है। तो बोलती है, आज शाम तक निकलना है। तो जैस बोलती है, ठीक है। ऐसे बोल के सभी जो है अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो जैस जो है जेनिफर की तरफ देखती है, तो जेनिफर जो है एक सुकून की नींद जो है सो रही होती है जैस के बाहों में। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, जैस को इस हालत में देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि वो तो वही चाहती थी कि वो उसके साथ एक प्यारा सा मोमेंट और ये प्यारा सा पल बिताए। तो वो जो जैस रहती है वो जेनिफर की तरफ देखकर एक उसके फॉरहेड पे किस करते हुए वहाँ से उठ जाती है और सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो फ्रेश होकर 15 मिनट में बाहर निकल जाती है। तब जाकर देखती है कि जेनिफर अभी भी सो रही है। तो जेनिफर के पास आती है और उसकी फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है, बेबी उठ जाओ, अब आपको भी रेडी होना चाहिए।
तो जो जैस ऐसे बोलते तो जेनिफर की आंखें खुलते हुए बोलती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, आप भी आओ सो जाओ। तो जो जैस रहती है बोलती है जान प्लीज़। तो जेनिफर बोलती है नहीं। तो बोलते हाँ। तो बोलते नहीं। तो जैस बोलते हैं बेबी उठो, बोला ना मैंने हम जा रहे हैं ना, अब भी चलो। तो बोलते हैं हाँ चैन से कुछ नहीं मिलता, सुकून ही नहीं है। तो बोलते हैं अच्छा सुकून नहीं है। तो बोलते हैं हाँ सुकून नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है बेटा जी, सच में नहीं उठोगे। तो जेनिफर बोलती है हाँ नहीं उठूँगी। तो जैस जो है जेनिफर को अपनी बाहों में उठा लेती है। तो जब जेनिफर को ऐसे जैस बाहों में उठा लेते तो जेनिफर को उस समय अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वो जिस हालत में थी उसे खुद को शर्म आ रही होती है। तो जो है अपने हाथों से अपने बॉडी को ढकने की कोशिश कर रही होती है। तो जैस जो है हंसते हुए बोलते हैं बेबी नाइट में ये सब हो गया और अभी आप ये क्या कर रही हो। तो बोलती है तो आप ऐसे तो आप मुझे ऐसे कहाँ ले जा रहे हो। तो बोलती है मैं आपको वॉशरूम ले जा रही हूँ। तो जैस बोलती है तो जेनिफर बोलती है क्या वॉशरूम। तो बोलते हैं हाँ आपको रेडी होना है ना, मैंने बोला आप में रेडी होना है और जाना है रेडी होकर। तो बोलते कहाँ। तो बोलती है मुझे शाम को निकलना है यहाँ से, मैं सीधा जा रही हूँ दिल्ली, सो आपको भी आना है मेरी जान। तो बोलती है पर मेरी तो डायरेक्टर सर से कोई बात ही नहीं हुई है, तो कैसे मैं यहाँ से निकलूँ। तो बोलते आप इसकी चिंता मत करो जान, पहले तो कॉल कर लो और पूछ लो। तो बोलते हैं ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के ये दोनों जो हैं वॉशरूम में जेनिफर को जैस छोड़ देती है और बाहर आती है और रेडी होने लगती है। जेनिफर भी जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आती है, देखती है कि जैस जो है रेडी होकर खड़ी होती है। तो जैस जो है जेनिफर की तरफ देखती है, उसी दौरान जेनिफर उसकी तरफ देखती बोलती आप इतनी जल्दी रेडी। तो बोलते हैं हाँ बेबी मैं अपने रूम में जा रही हूँ और जो सामान है उसको पैक करूँगी और आप कुछ खा लीजिएगा और फिर हम आपसे बाद में बात करते हैं। ऐसे बोलती है जैस और वहाँ से जाने के लिए उसके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। तो जेनिफर जो है जैस की तरफ देखने लगती है। तो जैस की कदम वहीं पे रुक जाते हैं और उस जेनिफर की तरफ देखते हुए बोलती है अच्छा मुझे गुड बाय किस और हग नहीं मिलेगा। तो जेनिफर बोलती है नहीं आप मुझे छोड़ के जा रहे हो ना, तो ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बोलती है अच्छा जी सोच लो। तो बोलते हैं हाँ मैंने सोच लिया। तो जो जैस रहती है वो उसकी तरफ जो है पलट के देखती तो है, उसकी तरफ एक हल्की कदम से उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है और जेनिफर जो है उसको देखती है और बोलती है मैंने कहा आप सीधे जाओ, आपको लेट हो रहा है ना, कपड़े उपड़े पैक करना चाहिए ना। तो जैस जो है उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपने जो ये है लिप्स पे एक तीखी सी स्माइल देते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। जेनिफर पीछे जैस आगे। तो जैस जो है उसके बेहद करीब पहुंच जाती है, उसके कमर पे हाथ डाल के अपनी तरफ खींच लेती है, उसके लिप्स पे किस करते हुए उसे टाइटली हग कर लेती है और बोलती है बेबी हम अभी तो दिल्ली जा रहे हैं लेकिन वो दिल्ली में तो हम एक दूसरे को मिलेंगे ना, एक दूसरे को हग कर पाएंगे, टच कर पाएंगे, तो इसके लिए आप इतना ज़्यादा ही क्यों हो रहे हो। डोंट वरी सब होगा, जो होगा सब अच्छा ही होगा। ऐसे बोलती है और उसको थोड़ा सा दूर हटते हुए बोलती है अच्छा मैं आज शाम निकल रही हूँ तो मैं आपका वेट दिल्ली में करूँगी। तो बोलती है जेनिफर तो साथ में चलते हैं ना। तो जैस बोलती है नहीं बेबी यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि आप और हम कौन है, सो साथ में तो हम नहीं जा सकते ना, इसलिए अलग-अलग जाना होगा। तो बोलती है ठीक है जाओ। ऐसे बोल के जैस जो है वहाँ से निकल जाती है। जेनिफर भी रेडी होने लगती है। जैस वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वहाँ पे जल्दी अपने कपड़े जो है पैक करने लगती है। उसी वक्त जो है वहाँ पे जो है अवंतिका आ जाती है और बोलती है मैम आप रेडी हो गए। तो बोलते हैं हाँ अवंतिका मैम हम रेडी हो गए हैं, तो निकलने का टाइमिंग आपको पता ही होगा। तो जो अवंतिका रहती है हाँ बोलते हैं यस मैम पता है, तो दीजिए सामान हम पैक करने में हम हेल्प कर देते हैं। तो जैस बोलते हैं इट्स ओके मैं कर सकती हूँ। तो बोलते हैं नहीं मैम बस। तो बोलती है डोंट वरी। ऐसे बोल के वो अपने कपड़े पैक कर लेती है और बोलती है मैम कहाँ है। तो बोलते हैं वो नीचे वेट कर रहे हैं हम सबका। तो बोलते हैं क्यों। तो बोलते हैं लंच करने के लिए बुलाए हैं। तो बोलते हैं लंच इस टाइम। तो बोलते हैं हाँ क्योंकि हमें दोपहर में निकलना है, तो उससे पहले हम लंच कर लें ये चाहती हैं मैम। तो बोलते हैं ठीक है अच्छी बात है। ऐसे बोल के जैस जो है अवंतिका के साथ नीचे चली जाती हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो है अपना लंच कर लेती हैं। सारे टीम लोग जितने भी टीम के मेंबर रहते हैं सभी नीचे रहते हैं, तो सभी कैंटीन में आराम से बैठते हैं अपना लंच करते हैं। इनको ऐसे ऐसे टाइम हो जाता है और जैस जो है अपने रूम में जाकर जेनिफर के पास ही कॉल करती है। दूसरी तरफ जेनिफर भी जैस के कॉल का वेट कर रही होती है। जब उसका कॉल आता है तो जैस जो है
सॉरी जेनिफर जो है उसका कॉल पिक करती है, बोलती है हाँ क्या हुआ? तो बोलती है कुछ नहीं बेबी, हम अब निकलने वाले हैं। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ, तो मैं निकल रही हूँ, आप आ जाइएगा दिल्ली, ठीक है? हम वहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे। तो बोलते हैं हम वेट करेंगे आपका। तो जेनिफर बोलती है मैं जल्दी आऊँगी बेबी। तो ऐसे बोल के जो जैस रहती है वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है और उसकी सिस्टर, उन दोनों का बिल्कुल भी नहीं रहता है। ऐना जो है अपने रूम में रहती है, जेनिफर भी ऐना के बारे में बिल्कुल भूल चुकी रहती है। ऐना जो है अपने रूम पे कुछ सोच रही होती है। इधर जो जेनिफर रहती है वो ऐना के पास कॉल ट्राई करती है जब उसे ऐना की याद आती है। तो मतलब अब तो जैस वहाँ पे नहीं रहती, लेकिन बोलते हैं ना जब अपना पार्टनर हमसे दूर हो तो किसकी याद आती है? अपनी सिस्टर या अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आती है। इसी तरह इस टाइम जेनिफर को अपनी सिस्टर की याद आ जाती है। जेनिफर जो है वहाँ से सीधे ऐना के रूम में चली जाती है, क्योंकि ऐना जेनिफर की एक भी कॉल का रिसीव नहीं करती। तो थोड़ा सा जेनिफर को थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि जेनिफर की कॉल ऐना मिस करे ऐसे तो हो नहीं सकता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐना जेनिफर की कॉल को मिस कर रही रहती है। तो जेनिफर जो है अपने रूम से बाहर निकल के ऐना के रूम की तरफ जाती है। तो वहाँ पे बेल बजाती है, रूम को करती है। उसके बावजूद भी रूम को कोई खोल नहीं रहा होता है। तो फिर से जेनिफर थोड़ी सी डर जाती है और डोर को जोर से जो है ये करने लगती है। तो उस टाइम जो है ऐना को थोड़ा सा होश आता है। तो ऐना जो है बाहर की दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलती है अब कौन आया यहाँ पे? तो ऐसे बोल के वो बाहर निकलती है और डोर को ओपन करती है। तो देखती है कि बाहर जेनिफर रहती है। बोलती है दी आप यहाँ, क्या हुआ? तो जेनिफर बोलती है पागल लड़की, क्या हुआ है तुम्हें? मैं इतना कॉल कर रही हूँ, पिक विक करना नहीं बनता? तो है ना बोलते क्या मतलब दी, मैंने तो आपका कॉल क्या कहाँ, आपने तो कॉल ही नहीं किया है। तो जेनिफर बोलती है मैंने 3 से 4 बार तुम्हारे पास कॉल किए हैं, उसके बावजूद भी आपने कॉल पिक नहीं किया है। तो है ना जो है अपने मोबाइल की तरफ देखती है। तो उसे याद आता है कि उसने तो मोबाइल को साइलेंट किया था। तो उसे याद आता है कि दी एक्चुअली मैंने मोबाइल को साइलेंट कर दिया था, तो मुझे पता नहीं चला कि आपकी कॉल कब आई। तो बोलती है क्या तुम पागल हो क्या? तो बोलती है सॉरी ना दी। तो बोलती है क्या हुआ है? तो बोलते कुछ नहीं। तभी जो है जेनिफर के मोबाइल पे कॉल आता है। तो मोबाइल की तरफ देखती है, बोलते हैं डायरेक्टर मेरे पास क्यों कर रहे हैं कॉल? तो ऐसे बोल के वो बोलते हैं 1 सेकेंड, ठीक है 2 मिनट रुको। ऐसे बोल के वो कॉल पिक करते हैं, बोलते हैं हाँ डायरेक्टर सर क्या हुआ? तो डायरेक्टर बोलते हैं मिस जेनिफर हमें आज निकलना है, अभी कुछ 1-2 घंटे के बाद। तो बोलते हैं ठीक है। तो बोलते हैं हाँ हमारा प्राइवेट जेट ले जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो जेनिफर बोलती है ठीक है ओके। तो ऐसे बोल के जेनिफर जो है कॉल कट कर देती है। ऐना उसकी तरफ देखते हुए बोलती है क्या हुआ तू दीदू? तो बोलती है हमें आज निकलना है घर के लिए। तो बोलते हैं ऐना ठीक है। तो उसके बाद जो ये रहती है जेनिफर, वो अपनी सेकंड एक्टर तान्या उसके पास कॉल करती है, उसे सब कुछ बता देती है। तो जो तान्या रहती है वो भी रेडी हो जाती है, ये सभी वहाँ से रेडी होकर निकल जाते हैं। ये भी कुछ रास्ते की दूरी पल की दूरी के बाद अपने मंजिल पे पहुँच जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो मिस जोसेफा रहती है वो उसको पता चल जाता है कि जैस जो है वापस दिल्ली में आ गई है। तो वो जो है उसको पीछा करने के लिए कुछ लोगों को लगाए रहती है। अब देखते हैं कि इसके प्लस पार्ट में क्या होगा। ये सब जानने के लिए तो आपको आगे स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करें तो आपको बखूबी पता है, इतने दिनों स्टोरी अपलोड नहीं की, इसके लिए सॉरी गाइस। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। सो ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।